Hello everyone, this is Amreen. Welcome to Amreen classes. I hope you all are fine. In the previous video, we have discussed the exercise 12.1 question number 1 and 2. Let's start the question number 3. Identify the numerical coefficients in the terms other than constants in the following expressions. आपको यहाँ पर expression दिए रखे हैं, इसमें से आपको क्या find out करना है, कोई numerical coefficient जो constant को छोड़ के. Let's see first. Suppose आपके पास एक expression है 2 plus 10y. Okay. यहाँ पर देखिए 2 तो क्या हो गया, ये 2 हो गया आपका कांस्टेंट, यानी इसका वैल्यू तो फिक्स है ना, तो इसे हम कांस्टेंट बोलेंगे. ये जो 10y है, 10y में क्या है, y क्या है, y इज द वेरिएबल है ना, जिसका वैल्यू आपको पता नहीं है. एंड व्हाट अबाउट दिस 10, ये जो 10 है ना, जो वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिक फैक्टर जो है वो रहेगा आपका कोएफिशिएंट. ओके coefficient. Clear? So let's see the exercise questions. First question is 5 minus 3t square. अब यहाँ पर देखिए ये 5 तो हो गया कांस्टेंट, उसको छोड़ के दूसरा टर्म क्या है, दैट इज माइनस 3t स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पर देखिए कोएफिशिएंट क्या होगा, ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को छोड़ने के बाद क्या रहेगा यहाँ पर -3. सो -3 इज द कोएफिशिएंट विच इज द न्यूमेरिक फैक्टर इन द एक्सप्रेशन. Now move on to the second question. 1 plus t square plus t cube. अब यहाँ पर देखिए ये 1 तो कांस्टेंट है, उसको छोड़ के दूसरे टर्म्स कौन से है, एक तो है t और दूसरा है t स्क्वायर और एक है t क्यूब, है ना. अब इसके साथ विच इज द कोएफिशिएंट हियर, अगर कुछ नहीं रहा तो वहां पर क्या रहेगा 1, तो ये t का कोएफिशिएंट क्या हो गया 1 एंड t स्क्वायर का भी 1, t क्यूब का भी 1. ओके, नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, x प्लस 2xy प्लस 3y. ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो कोई कांस्टेंट नहीं है, तो आपके क्या टर्म्स होंगे, पहले तो एक x होगा, उसके बाद दूसरा वाला दैट इज 2xy एंड नेक्स्ट 3y. अब यहाँ पर देखिए आप x में कोएफिशिएंट क्या है, x तो वेरिएबल है, नथिंग इज देयर मीन्स व्हाट विल बी देयर 1, तो इसका कोएफिशिएंट हो गया 1. 2xy में xy तो वेरिएबल है और तो क्या हो गया कोएफिशिएंट 2, और वैसे ही 3y में 3 इज द कोएफिशिएंट. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 100m प्लस 1000n. अब यहाँ पर देखिए 100m एक टर्म है और दूसरा टर्म क्या है 1000n. अब यहाँ पर m वेरिएबल है, उसको छोड़ के न्यूमेरिक फैक्टर क्या है, दैट इज 100, तो 100 हो गया आपका कोएफिशिएंट. वैसे ही 1000n में क्या है, 1000 इज द कोएफिशिएंट ऑफ that expression, that term. Next, minus p square q square plus 7pq. अब यहाँ पर देखिए माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर एक टर्म है और एक क्या टर्म है 7pq. अब यहाँ पर देखेंगे माइनस p स्क्वायर q स्क्वायर में कोई व्हाट कांस्टेंट तो नहीं है, तो ये आपका क्या होगा, यही क्या होगा आपका कोएफिशिएंट. क्या कोएफिशिएंट होगा 1, नॉट दैट 1, -1. अब यहाँ पर देखिए माइनस का जब सिंबल आएगा ना तो -1 लिखेंगे हम. यहाँ पर क्या था, एक्सप्रेशन में प्लस के थे इसीलिए दैट प्लस 100, यह माइनस है ना, तो आंसर में भी आपके कोएफिशिएंट के साथ माइनस लगेगा सिंबल. अब यहाँ पर है 7pq. pq तो आपका हो गया वेरिएबल, तो क्या हो गया, दैट इज कोएफिशिएंट इज 7. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिक्स्थ वन, 1.2a प्लस 0.8b. अब फर्स्ट टर्म क्या है 1.2a और एक टर्म है 0.8b. अब इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 1.2 और यहाँ पर क्या होगा 0.8. क्लियर. वैसे ही यहाँ पर देखिए एक ही टर्म है, दैट इज 3.14 r स्क्वायर. हाँ, अब इसमें कोएफिशिएंट क्या होगा, r स्क्वायर तो वेरिएबल है ना, तो आपका कोएफिशिएंट होगा 3.14. वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8.2 इंटू एल प्लस बी. अब 2 इंटू एल प्लस बी, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, ये जब 2 ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है ना, 2l प्लस 2b. यस, तो आपका एक एक्सप्रेशन दैट एक टर्म क्या होगा, एक तो होगा 2l और एक होगा 2b, है ना. तो 2l में आपका कोएफिशिएंट क्या है 2 एंड हियर ऑल्सो 2. You can write like this also or you can what combinedly. अगर आप इसको ही एज ए टर्म लोगे तो दोनों में क्या होगा
1 2 विल कॉमन। ओके, नेक्स्ट नाइन्थ वन। अब नाइन्थ वन क्या है, 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एक तो टर्म है 0.1y और एक टर्म है 0.01y स्क्वायर। अब यहाँ पर आपका कोएफिशिएंट क्या होगा, दैट इज 0.1 एंड इन दिस टर्म 0.01। ओके, now move on to the question number 4th A part. Identify terms which contain x and give the coefficient of x. अब यहाँ पर क्या करना है आपको, जो टर्म्स में x है वो वाले टर्म को आइडेंटिफाई करना है और उसका कोएफिशिएंट लिखना है। यू जस्ट सी हियर फर्स्ट, आपको यहाँ पर देखोगे देयर इज एन एक्सप्रेशन 2x प्लस 3y प्लस 10, ये एक एक्सप्रेशन है। आप इसमें जो x का टर्म है वो कौन सा है, वो है 2x, है ना। अब 2x आपका जो वो टर्म है जिसमें x है। अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट मींस द न्यूमेरिक फैक्टर। न्यूमेरिक फैक्टर क्या है, 2, सो दैट इज कोएफिशिएंट। ओके, नाउ मूव ऑन टू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। यू जस्ट सी हियर A1 एक्सप्रेशन हियर y स्क्वायर x प्लस y। अब यहां पर देखिए कौन से वाले एक्सप्रेशन में x है, ये है ना y स्क्वायर x, तो आप लिखोगे y स्क्वायर x। ओके, जब आप और एक थिंग आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जो आपको क्वेश्चन पूछा टर्म्स विथ एक्स, यानी जो टर्म में एक्स है वो वाले टर्म तो लिख लिया। अब जिसको पूछ रहा वो वाले टर्म को, वो वाले नंबर को छोड़ दो, जो बच गया है वो टर्म में वो आपका हो गया कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर एक्स का पूछ रहा ना, तो एक्स को छोड़ दो, क्या बच गया, दैट इज वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इट इज, 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब यहाँ पर देखिए कौन से टर्म में x है, ये तो 13y स्क्वायर, यहाँ पर तो x नहीं है, ये वाला टर्म नहीं। नाउ 8 माइनस 8yx, ये टर्म है जिसमें x है। ओके, अब ये x को छोड़ दो, बाकी का क्या बच गया यहाँ पर, माइनस 8y, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ x है। सेम थर्ड क्वेश्चन, x प्लस वाई प्लस 2। अब यहाँ पर कौन सा टर्म है जिसमें x है, दैट इज x ओनली, है ना। तो अब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, 5 प्लस जेड एक्स। अब यहाँ पर कौन से टर्म में x है, ये ZX में है ना। तो ZX वो टर्म है जिसमें x है। अब x का कोएफिशिएंट पूछा, वो x को छोड़ दो, क्या बच गया, z इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखेंगे देर आर 2 टर्म्स विच इज हैविंग द x, एक तो है x और एक क्या है, xy, है ना। तो अब x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। वैसे ही xy का कोएफिशिएंट क्या है, x को छोड़ दो, क्या बच गया, दैट इज y इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। सेम वे 6 क्वेश्चन, 12xy स्क्वायर प्लस 25। अब यहाँ पर कौन सा टर्म है जिसमें x है, वो है 12xy स्क्वायर, है ना। ये तो नंबर है, ये वाला नहीं होता। सो अब x को छोड़ दो, क्या बच गया है आपके टर्म में, दैट इज 12y स्क्वायर। तो 12y स्क्वायर क्या हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ x। वैसे ही 7th क्वेश्चन, 7x प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों टर्म में भी x है ना। तो आप लिखोगे पहले एक 7x और एक क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर, है ना। सो 7x में आपका कोएफिशिएंट क्या होगा x का, x को छोड़ो, क्या बच गया, दैट इज 7। नाउ हियर एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो गया, y स्क्वायर इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। Now move on to the B question. B part, the identify the terms which contain y square and give the coefficient of y square. जैसे आप यहाँ फर्स्ट में क्या किए थे, x का टर्म देखिए जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ x फाइंड आउट किए ना, वैसे ही यहाँ पर आपको वो एक्सप्रेशन में से y स्क्वायर का टर्म निकालना है और उसका कोएफिशिएंट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर y स्क्वायर कहाँ पर है, कौन से वाले टर्म में है, ये वाले, है ना। तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज द टर्म विच इज हैविंग y स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर को छोड़ दो, जो पूछ रहा, जिसका टर्म पूछ रहा उसको छोड़ देना, बाकी का क्या बच गया, वो आपका कोएफिशिएंट होगा माइनस एक्स। वैसे ही 5y स्क्वायर प्लस 7x। अब यहाँ पर देखेंगे 5y स्क्वायर में y स्क्वायर है ना। तो y स्क्वायर को छोड़ दो, क्या बच गया, 5, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर y प्लस 7y स्क्वायर माइनस 15xy स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे दो टर्म है जिसमें y स्क्वायर है ना। तो एक तो होगा 7y स्क्वायर और एक है माइनस 15xy स्क्वायर, है ना। तो अब ये वाले टर्म में y स्क्वायर को छोड़ दो तो क्या बचेगा, 7 इज द कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। वैसे ही माइनस 15xy स्क्वायर में क्या है,
वाई स्क्वायर को छोड़ दिए तो क्या बच जाएगा आपका -15x विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ओके, let's see the question number 5. Classify into monomials, binomials and trinomials. Okay, monomials क्या होता है? What expression which is having only one term. ओके, जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें एक ही टर्म हो वो मोनोमियल, एंड द बाइनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द टू टर्म्स, एंड सेम वे ट्राइनोमियल मीन्स द एक्सप्रेशन विच इज हैविंग द थ्री टर्म्स। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर द फर्स्ट क्वेश्चन 4y - 7z। अब यहाँ पर देखोगे देर आर टू टर्म्स है ना, दोनों के बीच में जो माइनस का सिंबल है तो ये दोनों अलग है, सो इट इज द बाइनोमियल। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर तो एक ही टर्म है तो वो हो गया आपका दैट इज मोनोमियल। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। यहां पर देखेंगे आप x एक टर्म है, उसके बाद y है, उसके बाद माइनस एक्स वाई, तो ये हो गए थ्री टर्म्स। तो थ्री टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को क्या बोलेंगे हम? ट्राइनोमियल्स। ओके, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट 100, ये तो एक ही एक्सप्रेशन है तो ये हो गया आपका मोनोमियल। वैसे ही फिफ्थ वन ए बी माइनस ए माइनस बी, ये एक, कैसे आपको पता चलेगा कि ये एक टर्म है? जो प्लस और माइनस के जो सिंबल आते हैं ना वो टर्म्स को सेपरेट करते, तो ए बी माइनस ए माइनस बी, तो ये हो गया एक, ये एक टर्म, ये एक टर्म और एक टर्म, तो क्या हो गया? थ्री टर्म्स हो गए ना, तो दैट इज द ट्राइनोमियल। वैसे ही फिर सिक्स क्वेश्चन 5 - 3t, यहां पर कितने टर्म्स है? दो टर्म्स मीन्स दैट इज बाइनोमियल। वैसे ही सेवंथ क्वेश्चन देखिए 4p² माइनस 4p² यहां पर भी कितने टर्म्स है? टू टर्म्स, तो ये भी हो गया आपका बाइनोमियल। नेक्स्ट एट क्वेश्चन 7mn, तो ये हो गया एक ही है, एक ही टर्म है ना, तो ये हो गया आपका मोनोमियल। वैसे ही नाइन्थ क्वेश्चन देखिए z² माइनस 3z प्लस 8, यहाँ पर z² एक टर्म है, माइनस 3z एक टर्म है और एक 8, तो कितने टर्म्स हो गए? थ्री टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। वैसे ही 10th वन देखिए a² प्लस b², टू हाउ मेनी टर्म्स हियर? टू टर्म्स मीन्स बाइनोमियल। दैट 11th वन z² प्लस z, अब यहाँ पर भी कितने टर्म है? दो टर्म मीन्स दैट इज बाइनोमियल। अब लास्ट क्वेश्चन है आपका 12th वन 1 प्लस x², यहाँ पर कितने टर्म्स है? एक तो 1 है और एक x है और एक x², थ्री टर्म्स आर देयर, सो दैट इज ट्राइनोमियल। ओके, now move on to the question number 6, that is state whether a given pair of terms is of like or unlike terms. Okay, like terms किसे कहेंगे? the term which is having the same algebraic expression, और unlike term is जिसमें same algebraic expression नहीं होगा। Okay, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन 1 and 100 दोनों का क्या है? सेम है, so that is the example of like term। Okay, वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन देखिए -7x 5/2x। ओके, अब दोनों का टर्म का क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो दोनों क्या हो गए? सेम टर्म, सेम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया ना, सो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज -29x -29y। अब यहाँ पर तो x है, हियर इट इज y, तो दोनों अलग हो गए ना, सो इट इज नॉट द लाइक टर्म, सो ये क्या होगा? अनलाइक टर्म हो गया ये। अब वैसे फोर्थ क्वेश्चन 14xy एंड 42yx। ओके, अब आप यहाँ पर बोलोगे यहाँ पर तो xy है, हियर yx। ओके, सो दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म ओनली। ओके, यहाँ पर क्या है? xy है, x इंटू वाई इज xy। मल्टीप्लीकेशन में आप इंटरचेंज करो नंबर को, आंसर विल बी द सेम। xy लिखो या yx लिखो, दोनों का मीनिंग सेम होगा, दैट्स वाई इट इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइक टर्म्स। सो हियर लाइक टर्म। फिफ्थ वन 4m²p, यहाँ पर m के साथ p² है, p सेपरेट है, यहाँ पर m1 है, p² है, तो ये लाइक टर्म नहीं होगा, इट इज द अनलाइक टर्म। ओके, सेम वे सिक्स क्वेश्चन 12xz 12x² z²। अब यहाँ पर तो 12 है, दोनों में भी 12। ओके, xz है, बट हियर इट इज स्क्वायर, हियर नॉट देयर, सो इट इज ऑल्सो द अनलाइक टर्म। ओके,
Now move on to the question number 7, that is आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग. ओके, आपको यहाँ पर क्या करना है, लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है. अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए ना लाइक टर्म्स मिस, जिसमें उसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम होगा. अब यहाँ पर सम एक्सप्रेशंस हैज बीन गिवन. आउट ऑफ दिस यू आर सपोज टू टेक आउट द लाइक टर्म्स, सेपरेट करना है. ओके, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है आपका माइनस एक्स वाई स्क्वायर. ओके, अब ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें एक्स और वाई स्क्वायर है. देखिए यहाँ पर यहाँ तो वाई स्क्वायर ये नहीं होता, एक्स वाई स्क्वायर ये है ना, दिस इज, तो ये भी हो गया 2x वाई स्क्वायर. अभी कौन सा है एक्स और वाई स्क्वायर जो एक्सप्रेशन में है, एक्स वाई स्क्वायर नहीं है. अब वैसे ही देखेंगे. अब है नेक्स्ट -4y(x². अब देखेंगे विच एक्सप्रेशन इज हैविंग द y(x². y(x²) किस में है, ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया. ओके, नो y(x²) यहां पर देखिए इट इज, सो इट इज 20x². ओके, इंटरचेंज रहा, सेम मीनिंग ही होता. सो द नेक्स्ट नॉट है, तो चलिए ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया. नाउ विच लेफ्ट 8x². अब 8x² में यहाँ पर देखिए x² का कौन सा टर्म है यहाँ, सॉरी एक्सप्रेशन हियर इट इज विच इज -11x² है ना. और एक कोई है x² का टर्म, हाँ है ये तो हो गया, इट इज ऑल्सो फिनिश. एंड दिस वन तो -6x². अब वैसे ही देखेंगे, अब क्या बच गया, दिस 7y. अब ऐसा कोई एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ y है, हाँ है ना, वो है दिस वन. ये y तो लिख दिया आप, ये y, सो इट इज y. इज देयर एनी, नॉट हैव. नाउ मूव ऑन टू द दिस -100x. अब एनी व्हाट एक्सप्रेशन हैविंग द x ओनली, जिसमें सिर्फ x है, इट इज मिस दिस वन है ना. सो ये हो गया 3x. अब वैसे ही और क्या बच गया, दिस वन -11yx. अब yx किस में है, yx दिस वन है ना, 2xy. xy या फिर yx इंटरचेंज रहा, सेम मीनिंग ही होता है क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है. यहाँ पर माइनस प्लस सिंबल का इस पे इफेक्ट नहीं होता. ओके, सो इट दीज ऑल आर द लाइक टर्म्स. Now move on to the B part of the question, that is these are the following terms. So आपको यहाँ पर क्या करना है, इसमें से भी like terms को निकालना है. ओके, तो पहले हम स्टार्ट करेंगे, that is 10pq. ओके, अब ये वाला 10pq, pq कहाँ पर है, कौन से वाले टर्म में है, देखिए pq here, ये वाला है ना. so that is 78qp. ये वाला भी हो गया. नेक्स्ट 7p. अब लिखेंगे हम 7p ओनली, p टर्म ओनली, दैट इज p अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से वाले टर्म में है, हियर इट इज 2405p. ओके, ये वाला भी हो गया. नेक्स्ट मूव ऑन टू दैट अनदर वन 8q. अब 8q को देख रहे हैं ना, तो q किस में है, सिर्फ दिस वन -100q. सेम. अब यहाँ पर देखिए दिस वन वी विल से -p²q². अब p² और q² किस में है, p² q² को पहले टिक करेंगे, हाँ ये वाला है. वो क्या है, 12q² p², यानी इंटरचेंज है लेकिन सेम मीनिंग होगा उसका. नेक्स्ट अब अनदर वन इज -7q. ओ हियर इट इज, नो -7pq की जगह यहाँ पर आता ना, ये सेम pq qp वही होगा, दैट इज -7qp. ये वाला भी इसी में आएगा है ना, क्योंकि qp है यहाँ पर, qp है, qp को pq लिखो, qp लिखो, सेम मीनिंग होगा. ओके, नेक्स्ट और कौन सा बच गया, -23. ओके, सो -23. अब कोई एक नंबर है क्या वैसा, हाँ दैट इज 41 है ना. ये भी फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया.
दैट इज -5p²। ओके, तो -5p²। अब p² का कोई टर्म बच गया आपका, दैट इज विच एक्सप्रेशन हियर, -5p², ये वाला है ना। तो qp², और ये वाला भी है ना। सो दैट इज 701p²। और कोई, हाँ यहाँ पर ये टिक नहीं हुआ, 7p²q। सो इट इज द अनदर वन, 7p²। I will write that is what here, 13p²q। okay, 13p²q is having only one, so it is separate. Now move on to the B question, that is here are the some expressions। आपको इसमें भी क्या करना है, like terms को separate करना है। Let's start। okay, so पहले लिखेंगे हम 10pq, है ना, ये वाले एक्सप्रेशन से स्टार्ट करेंगे। अब किस में 10 ओनली pq इज देयर, pq किस में है, ये वाला है ना। pq लिखो, qp pq दोनों भी सेम मीनिंग होगा, 78 qp। ओके, अब और क्या है, और कोई है क्या, दैट इज pq, दिस वन, ये वाला भी है ना, that is -7 qp। now move on to that another one which is 7p। okay, अब कौन सा वाला एक्सप्रेशन में ओनली p है, I will tick here p, इसमें भी है ना, that is 2405p। और कोई है क्या, I will tick this one also। नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे 8q। अब कौन सा एक्सप्रेशन में ओनली q है, दिस इज, है ना, तो -100q। अब नेक्स्ट वन इज -23। -23 कौन सा एनी नंबर है, हाँ है, दैट इज 41। तो वो हो गया 41। हियर इज वन लेफ्ट, नो, -p²q²। अब कौन से वाले एक्सप्रेशन में p² q² है, देखिए p² q², यहाँ पर q² p² सेम मीनिंग होगा। ओके, तो 12 q² p²। आई टिक दिस वन ऑल्सो। और कोई है क्या, नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसको तो टिक कर दिए, ये है -5p²। अब p² का एक्सप्रेशन कोई है, p² विच इज हैविंग, यहाँ है ना, तो ये इसको भी टिक कर देंगे, qp²। और ये भी है, ओ सॉरी, ये वाला इसमें क्या है, q भी है, तो ये वाला नहीं आता इस पे, यहाँ पर आएगा 701p²। ओके, ये वाला नहीं, तो इसका वाला देखेंगे हम, दैट इज किसके साथ आता वो, दिस वन, 13p²q p²। ओके, यहाँ पर p² है, q है, यहाँ पर q² p², दोनों का मीनिंग सेम होगा। yes, whether I got tick to all, yes, it is all। so these all are the like terms। hope everyone it is clear to all what we have discussed in the today's video। so practice all these questions, so do like, share and subscribe to my channel। soon we will meet in the next video, till then, bye।